है, दलित माइनॉरिटी विरोधी है, ये एंटी माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। और इनको मैं हिदायत देता हूं, छोड़ दीजिए, वरना जो हालत बीजेपी की पंजाब में हुआ वही नीतीश बाबू का बीजेपी बिहार में होगा। छोड़ दीजिए। 50 साल हुए थे, माफ करिए, 550 साल हुए थे, कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे। जी। मतलब क्या आपको लगता है राहुल गांधी बेचारगी में ये बात बोल गए हैं, गलती से ये बात बोल गए हैं, या प्लानिंग के साथ बोले हैं? राहुल गांधी बहुत प्लानिंग के साथ ये बात कह के गए हैं। वहां ऐसा कह के सिख संप्रदाय के बीच उन्होंने एक दहशत की राजनीति फैलाने की कोशिश की है, जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि ऐसा हुआ तो देश में आग लग जाएगा, ऐसा हुआ तो मोदी जी को लोग डंडा से पीटेंगे। आज वो सिख संप्रदाय जो एक बहुत महान संप्रदाय इस देश का है, उसका सम्मान है। उन्होंने इस देश की, उनकी पगड़ी की बात कह के विदेशी धरती पर भारत की पगड़ी को उछालने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत प्लान के साथ दिया जी, वो बीच में नहीं बोले, सुना, ये क्या तरीका है? उनको हम 1 मिनट भी नहीं सुनेंगे। ये जो पगड़ी उछालने का काम किया है, चूंकि राहुल गांधी जी को इस देश ने 3 बार लगातार नकार दिया, बड़ी मुश्किल से 99 पे आए, तो अब वो हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति, वह मनस्यता की राजनीति, फूट डालो तोड़ो की राजनीति को समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि आग लगाने की बात इस देश में। अरे यार विवेक, या तो आप सुन लीजिए, हिंसा मत फैलाइए, बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना ना। मैं सुन रहा हूं। हाँ, तो जो हिंसा की राजनीति उनके मन में, पहले बता दीजिए ना आप क्या मानते हैं। अरे यार ये विवेक के ठीक नहीं है तरीका। मैं जब भी बोलता हूं आप कूद पड़ते हैं। बोलिए बोलिए सर, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। ये जो पगड़ी उछालने की कोशिश उन्होंने विदेशी धरती पे की है, मैं मानता हूं कि इस देश में वो उनका सफल प्रयास नहीं होगा, वो उसमें असफल फिर करार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके माथे एक दाग लगा हुआ है पहले भी उन पार्टी पर कि 3000 सिखों को दिल्ली के दंगे में मार दिया गया। एक मिनट, एक बात कह दूं, आप देश पर घूमते, किस देश के इलाके के अंदर सिखों की पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, सिखों की पगड़ी खोली जा रही है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा और गुरुद्वारे बंद। गलत क्या है? जब भी कभी ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने 84 में भी किया, खुशवंत सिंह का लेख है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आकर 2024 चल रहा है, ये खुशवंत सिंह ने 2024 चल रहा है, सर्टिफिकेट दिया विवेक। अब पढ़ते बार बार 1984 में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत ज्यादा इतिहास दिखाया जा चुका है। विवेक यार, ये विवेक मैं आपके साथ डिबेट बार बार 1984 में मत जाइए आप, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए मेरे कार्यक्रम के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। बार बार 1984 के बाद तो सिख प्रधानमंत्री। कभी किसी ने ये हिमाकत की थी तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस से कभी नहीं निकाले गए। सज्जन कुमार को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, टिटलर को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, कोई सजा नहीं दी। एक बार जूता चल गया चिदंबरम साहब पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सिख के मुद्दों पे चला दिया तो उस समय उन दोनों का टिकट काट दिया। इतना भर कांग्रेस ने किया। तो जो कांग्रेस इस दाग और धब्बे को लेकर घूम रही है, उसने फिर से नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश की है। मैं एक बात बोल दूं, ना इस देश में किसी की भी पगड़ी नहीं उछाली जा सकती। इस देश का संविधान ये जो लेकर घूमते हैं उसको पहचानते नहीं कि किसी की धर्म, किसी की आस्था और किसी के विश्वास पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने, रुक जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने हर धर्म के प्रति अपनी सद्भावना हमेशा व्यक्त की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे दो दाग है ना कि सिखों के प्रति उसकी दुर्भावना रही है, और ये दाग कभी माफी मांगने से नहीं मिटेगा। आपको विश्वास जीतना था, आप कहते विदेश की धरती पर जाके भारत की पगड़ी उछाली उन्होंने ये कहकर। आपको क्या लगता है विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भारत की बदनामी करने के लिए जाते हैं? विदेश की धरती पर लगातार वो भारत को बदनाम करते रहे, कैम्ब्रिज गए, वहां बदनाम किया। आपकी राय क्या है विदेश में? मेरी एक मात्र राय है कि वो कुछ गलत सलाहकारों के बीच बैठते हैं, जैसे सैम पित्रोदा जिन्होंने 84 के दंगे के बारे में कह दिया हुआ तो हुआ। ठीक है, ठीक है, वैसे लोग सलाहकार हैं तो राहुल गांधी डूब रहे हैं और डुबा ही देंगे उनको। क्या आपको लगता है तहसीन पूनावाला इस अगर एक सेकंड विवेक, यू मेड योर पॉइंट, विवेक आप बोल लीजिए, तहसीन बाद में आ जाएंगे। आप नॉट मेड माय पॉइंट एक्चुअली, बोलिए आप। हाँ हाँ, सुन लीजिए जरा। एक तो देखिए इस देश के अंदर ये एक फैशन बन गया है कि 1984 में चले जाओ,
500 साल पहले चले जाओ। 84 में बात उठाना फैशन आप समझते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। पार्टी भी ऐसा नहीं बोली थी 84 में, वो खड़ी थी सिखों के साथ और राजीव गांधी को क्रिटिसाइज कर रही थी। 1984 की माफी कांग्रेस मांग चुकी है। शर्म आदमी। दोनों लोग बोल रहे हैं, देखिए। शांत, मेरा निवेदन है शांत। सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात एक सेकंड। नहीं, ये विवेक आप बड़े सीजन्ड आदमी हैं। फैशन बन गया है 1984 की बात करना। कत्लेआम हुआ था सिखों का, नरसंहार हुआ था सिखों का, सिख भाइयों के गले में टाई डालती थी। फैशन बन गया करने से नहीं होता इस देश के अंदर। सर देखिए, मनजिंदर सिंह रिप्लाई। मेरी बोलने नहीं दे रहे हो यार। विवेक भाई आपने एक ऐसी बात बोली जिसमें रिएक्शन है। विवेक जी सुनिए, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक यार। विवेक जी एक बात सुनिए। विवेक जी किसी के जख्मों को इस तरह से नहीं कुरेदना चाहिए। मैं विवेक जी आपसे एक आग्रह करता हूं, देखिए आप कई बार बोलते बोलते गलत निकल जाता है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए। आप कम्युनिटी को इतना बात है, मेरी सुनिए सही, मैं आपको कुछ गलत नहीं, मैं विवेक जी से ये कहना चाहता हूं कि जो आपने वर्ड यूज किया है ना, ये बहुत इनएप्रोप्रिएट है। ये कहना कि 1984 का सिख, सर मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं आया था, मुझे लगता है सिलेक्टिव कोर्ट में मेरे को काट दिया एंकर ने। नहीं, पूरा नहीं, अधूरा ही गंदा था, अधूरा ही गंदा था, पूरा बोलना नहीं चाहिए आपको। अधूरा ही बहुत गंदा था, ये अधूरा ही बहुत गंदा था, अधूरा ही गंदा था, इसलिए आपको बोलना नहीं चाहिए। ये अधूरा ही बहुत गंदा है। नहीं, आई वाज नॉट अलाउड टू स्पीक कंप्लीटली, आई वाज कट ऑफ बाय द एंकर। मेरे पूरे स्टेटमेंट को बोलने नहीं दिया गया है। ठीक है, आप बोलिए। और आप सिलेक्टिवली अगर कोट करके इस तरह की स्टेटमेंट बोलेंगे, मैं नहीं सुनने वाला हूं। पूरा स्टेटमेंट यह है कि पूरा इतिहास सुनिए पहले आप। 1984 के बाद कांग्रेस ने माफी मांगी है। 1984 के बाद कांग्रेस ने एक सिख प्राइम मिनिस्टर बनाया है। सर आप सुनिए पहले। विवेक जी, मैं आपको बार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 1984 में जाते हैं, उसके बाद जो क्षमा याचना हुई है। लेकिन आपने बोला फैशन बन गया 1984 के दंगों की बात करना। यू आर नॉट लेटिंग मी। दंगों की बात करना फैशन नहीं है, किस तरीके से तथ्य है सर, फैशन नहीं है। आप उसको सुनिए मेरी बात, मैं बार बता चुका हूं, गलत शब्द था। आप मेरे को शब्द को वापस ले लीजिए। नहीं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए पहले। मैंने किस कंटेक्स्ट में कहा था मैं बता देता हूं। हाँ, विवेक ऐसे नहीं। हाँ, मैंने ये शब्द इस कंटेक्स्ट में कहा था कि मिस्टर मिश्रा जो यहां बैठे हुए हैं, इनके पास जब तथ्य नहीं होते हैं, मात्र कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एज अ फैशन ये कई तथ्यों को यूज करते हैं। उनमें से एक ये भी है, बिकॉज इट डजंट हैव फैक्ट्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया गया, बूटा सिंह होम मिनिस्टर बने, इसके पहले ज्ञानी जायल सिंह टोकनिज्म करके 84 के दंगे को रफा-दफा करना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक सेकंड, लेट हिम विवेक। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।